हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज हमारे साथ है दक्ष गुनावत, एसटी रैंक 34। एंड आज हम बात करेंगे दक्ष की क्लैट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। दक्ष, आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत एक्साइटेड हो आफ्टर द रिवाइज्ड रिजल्ट्स एंड यू हैव गॉट अ ग्रेट रैंक एंड यू आर होपिंग टू गो टू अ वेरी गुड कॉलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग? Feeling excited and I hope that I get best college this time. फैमिली को कैसा लगा? सेलिब्रेशन कैसे की? क्या प्लान्स हैं अब आगे कुछ दिन सेलिब्रेट करने के? Celebration तो करा था, फैमिली खुश हुई थी बहुत ज़्यादा। उनको बहुत खुशी हुई थी उस दिन। सेलिब्रेशन भी करा था, हम बाहर घूमने गए थे और भी बहुत सारी चीज़ें करी थी। पेरेंट्स ओवरऑल खुश थे मेरे से रिजल्ट को लेकर। ओके, चलो, वेरी नाइस। अपनी प्रेपरेशन के बारे में बताओ, कैसे की क्लैट की प्रेपरेशन? क्या आपने स्कूल के साथ करी थी, ड्रॉप ईयर लिया था? टेल मी समथिंग अबाउट दैट। हम 12th में था, ट्वेल्थ में थे? मैंने क्लेट की प्रिपरेशन करी थी लॉ प्रेप ट्यूटोरियल से, और उन्होंने बहुत मेरी मदद करी उस चीज़ में। मैंने सबसे ज़्यादा फोकस अपना मॉक पे रखा है, क्योंकि मॉक सबसे मेरे को इम्पोर्टेंट चीज़ लगी। मैंने मॉक कभी भी मिस नहीं करा, चाहे क्लासेस मिस कर दो, पर मॉक मैंने कभी भी मिस नहीं करा। मॉक एक मॉक एनालिसिस भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। उसने उसने मेरी गलतियों को सुधारा है। मैं कहाँ पे वीक हूँ, मेरे को कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, उन्होंने मेरे मॉक एनालिसिस में मेरे को सब पता चल रहा था। और टीचरों ने भी मेरी बहुत मदद करी है। जहाँ पे मैं अटक रहा था वहाँ पे उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। ओके, तो क्या स्ट्रेंथ्स थी, क्या वीकनेसेस थी? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था, कौन सा सब्जेक्ट बुरा लगता था? एक्चुअली मेरी वीकनेस थी मैथ्स। उसको मैं 5 मंथ्स पहले क्लैट से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करता था, पर फिर मैंने धीरे धीरे उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, और मेरे क्लैट मॉक में भी स्कोर्स इंक्रीज हुए थे उसकी वजह से। और मैथ्स मेरी वीक थी और लीगल मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जिसको मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, पर मैंने उसको थोड़ा बहुत टाइम दिया और सारी चीज़ों को ज़्यादा टाइम दिया, जिससे मेरी जो वीकनेस है वो पूरी हो सके और मैं अच्छा स्कोर कर सकूँ। ओके, और फर्स्ट मॉक से लेके लास्ट मॉक तक मतलब कितने स्कोर्स आते थे मॉक्स में? क्या फ्लक्चुएशन हुआ कभी मॉक स्कोर में, या हमेशा कांस्टेंट रहा? फर्स्ट मॉक और लास्ट मॉक का स्कोर क्या था? मेरे फर्स्ट मॉक का स्कोर था करीब 14, और लास्ट मॉक का मेरा स्कोर था 85 समथिंग था। ओके, वेरी नाइस। तो बीच बीच में फ्लक्चुएशंस भी हुए, ऊपर नीचे हुआ मॉक स्कोर? यस मैम, ऊपर नीचे हुआ था मैम। एक बार तो मेरे 75 आ रहे थे, पर एक दो मॉक में बीच में जहाँ पे हार्ड है वहाँ पे 60 आ गए थे। तो टेंशन हुई फिर जब मॉक स्कोर गिरा? टेंशन तो हुई थी मैम, पर इतनी नहीं हुई क्योंकि हार्ड भी था। तो मोराल कैसे मेंटेन रखा, मतलब स्ट्रेस से कैसे डील किया? या फिर क्या, मतलब क्या सजेस्ट करोगे जो लोग अभी सेम जर्नी पे हैं जिस जर्नी पे आप थे अभी, जो मे बी अभी क्लैट लिखेंगे या नेक्स्ट ईयर क्लैट लिखेंगे, उनको क्या सजेस्ट करोगे कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या एक हेल्दी शेड्यूल बनाने के लिए उनको क्या फॉलो करना चाहिए? मैम एक्चुअली मैंने जो करा था, मैंने रेगुलर स्टडी करी थी। चाहे मैं 2 आवर्स के लिए स्टडी करूँ, पर मैंने रेगुलर स्टडी करी थी। मैंने एक भी दिन बिना पढ़ाई करे नहीं छोड़ा था, मैंने रेगुलर स्टडी करी थी। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। चाहे आप 2 आवर्स के लिए पढ़ो, पर रेगुलर होना चाहिए वो सब चीज़ें। रेगुलर नहीं होएगी तो आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे। वो तो गारंटी है कि वो डिक्रीज होंगे अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो। बस मैंने हम्म। अपनी पढ़ाई रेगुलर रखी थी, और कभी कम भी आए तो टारगेट रखा कि इम्प्रूव करना है अगले मॉक में। पर ऐसे नहीं कि कभी बैठ गए कि कम आए मार्क्स, सब तो कुछ नहीं हो सकता, पर इम्प्रूव करा और रेगुलर स्टडीज रखी। चाहे 1 घंटा ही पढ़ूं, पर रेगुलर है ऐसा। तो मतलब एक हेल्दी एटीट्यूड रखना, एक हैप्पी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना काफी जरूरी है क्लैट की जर्नी पे, है ना? तो वही उस हिसाब से कभी भी अगर सैड लगता था या कभी भी डीमोटिवेटेड लगता था तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते थे? रेगुलर स्टडी के अलावा क्या मतलब से फॉर एग्जांपल कभी अगर अपने आप को रिफ्रेश करना है पढ़ाई से, तो व्हाट हाउ डिड यू टेक अ ब्रेक मे बी? मैम घूमने चले जाते थे कभी बाहर। कभी मॉक मॉक में मार्क्स कम आए तो ऐसे नहीं कि घर में बैठ के और पढ़ने लग गए, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए बाहर घूमने चले गए, दोस्तों के साथ चले गए इधर उधर। तो घूमने में
रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, फिर आके पढ़ाई करो, फिर अच्छे से मॉक एनालिसिस करो, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपको सारी चीजें समझ में भी आती है, आपका स्ट्रेस भी उतर जाता है तब तक। हम्म। तो डू यू थिंक फ्रेंड्स ने काफी हेल्प की जर्नी में, मतलब मोटिवेटेड रखने में और यस मोराल हमेशा बूस्टेड रखने में? यस मैम। Okay. Or any special mentions, anybody who helped you on your CLAT journey, any faculty, any person, like maybe anyone from your family, any of your friends जिनको special mention देना चाहोगे? मैम सुमित सर फ्रॉम लॉ प्रेप हैव वेरी मच हेल्प मी इन एग्जाम, इन Okay. गिविंग Very माय nice. स्कोर Very इन nice. लीगल स्टडीज। Okay. Very nice. And chalo, तो let's keep it quick. Any final advice that you have, anything that you would like to suggest कि भाई ये जरूर दिमाग में रखना अगर आप अपने CLAT की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो, for the other students who are on the same journey? They have to very much focus on mock. Mock is very important and regular studies is very important. And CLAT Express for current affairs. CLAT Express for current affairs. Okay, all That right. is very important thing. These three things, if a child does very well, he can perfectly score good marks. ठीक है. And what should a person do to overcome their weaknesses? जैसे आपने बोला कि मैथ्स आपकी वीकनेस थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया? Give the weakness more time and your strong point sort of less. That's the and do not fear from your weakness that I will not do maths. You have to हम्म. overcome to score good. डरना नहीं है, मतलब बेसिकली यू हैव टू ओवरकम योर वीकनेस. ठीक है, चलो, दैट इज अमेजिंग दक्ष, थैंक यू सो मच. एंड वंस अगेन congratulations, you will be going to your dream NLU. That is a great thing. Big round of applause for you. Thank you so much. All Thank the you. very best.